प्राइस एक्शन आज से ही यूज करना बंद कर दो, वरना आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट होते रहेंगे। अगर आप सिर्फ सपोर्ट देख के बाय साइड की एंट्री बना रहे हो इस तरह से, या फिर रेजिस्टेंस देख के इस तरह से सेल साइड की एंट्री बना रहे हो, क्योंकि बड़े प्लेयर को पता है 99% रिटेल ट्रेडर सपोर्ट पे ही अपनी बाय साइड की एंट्री बनाता है और रेजिस्टेंस पे ही अपनी सेल साइड की एंट्री बनाता है। तो वो बड़े जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, वो आपको इन्हीं जगहों पे एंट्री दिखाते हैं पहले और फिर ट्रैप कर देते हैं, अगर आप सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन यूज करके अपनी एंट्री बना रहे हो तो। इसलिए आज के समय में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनने की सोचना है तो आपको प्राइस एक्शन के साथ 3 चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आपके ट्रेड्स में टारगेट हिट होंगे, वरना एसएल तो आपके लग ही रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही 3 चीज बताने वाला हूं जो आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई सीखनी। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए एंड तक बिल्कुल देखना बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो चलो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको प्राइस एक्शन के साथ यूज करनी चाहिए वो है मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी। अब देखो दोस्तों, सिंपल प्राइस एक्शन तो आपने सीखा होगा, जब भी गिरती हुई मार्केट आती है नीचे सपोर्ट पे तो कैसे आती है, इस तरह से लोअर हाई बनाते हुए आती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आती है। और मान लो यहाँ पे सपोर्ट है एक इस तरह से खींचा हुआ, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बाइंग भी आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपली यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल पे बाय कर रहे हो तो आपके स्टॉप लॉस मार्केट इस तरह से हिट कर देता है, ठीक है। या फिर कभी कभी आपके बाय करने के बाद मार्केट क्या करता है, हल्का फुल्का फिर ऊपर जाता है, आप सोचते हो वाह क्या ट्रेड है, लेकिन अचानक से फिर एक रेड कैंडल आती है और आपके स्टॉप लॉस हिट कर जाती है और आपको नहीं समझ में आता है भाई मैं किस तरह से एंट्री बनाऊं कि मेरे सपोर्ट पे तो एसएल ना हिट हो। तो देखो सिंपल सा रूल है, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आपने एंट्री बनाई तो ये चीज आपके साथ कम हो सकती है, ठीक है। वो कैसे, देखो अब पहले मार्केट स्ट्रक्चर समझ लो। प्राइस एक्शन के साथ मार्केट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन आपको पता है, गिरती हुई मार्केट मतलब ऊपर क्या बना है, लोअर हाइस, ठीक है। यहाँ पे लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर हाई, फिर यहाँ पे लोअर हाई और फिर यहाँ पे लोअर हाई, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर ये बोलता है ये डाउन ट्रेंड मार्केट थी, यहाँ गिर रही थी, ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। अगर इसको अप ट्रेंड बनना है, मतलब हमें बायर्स पता चल गया कि आ चुके हैं, वो कब पता चलेगा, मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है जब ये प्रीवियस लोअर हाई, जो लास्ट वाला लोअर हाई है जहां से मार्केट ने फॉल किया है, ये वाला लोअर हाई है ना, यहाँ से मार्केट ने फॉल किया लास्ट बार, जब ये टूट जाएगा तब हमें पता चलेगा मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग कब पता चलेगी कि रियल बाइंग है, जब मार्केट इस तरह की ग्रीन कैंडल बना के इस लोअर हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तब हमें पता चलेगा कि ये वाले सेलर निकल चुके हैं मार्केट से। अब मार्केट के ज्यादा चांस होंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर। अभी पूरा सुन लो भाई, तभी ये पॉइंट क्लियर होगा आपका, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये सपोर्ट पे क्या होता है ना, सब लोग बाय करते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा प्लेयर जो है उसको 2-3 लाख क्वांटिटी अगर ऊपर ले जानी मार्केट तो बाय करनी रहती है। अब कोई बाय करेगा तो उसको सेलर चाहिए, मतलब मैं अगर दुकान पे गया पार्ले जी बिस्कुट लेने, तो अगर मुझे बाय करना है तो दुकान वाला मुझे सेल कर रहा है ना, तभी तो मैं बाय कर पा रहा हूँ। वैसे ही 2 लाख क्वांटिटी वाले को क्या चाहिए, 2 लाख सेलर चाहिए, तभी वो बाय कर पाएगा। अब आप सोचोगे यहाँ पे आप सपोर्ट पे बाय करते हो तो आपकी क्वांटिटी बाय हो जाती है, भाई 50-100 क्वांटिटी आराम से बाय हो जाएगी, लेकिन जिसको 2 लाख 3 लाख क्वांटिटी बाय करनी है उसकी नहीं हो पाती, ठीक है, उसको चाहिए सेलर। अब गौर फरमाओ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी और बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे एंट्री कर लिए, ठीक है, यहाँ बाय हो गया सबका। अब उनके स्टॉप लॉस यहाँ लगे होते हैं। अब आप खुद सोचो सेलर कहाँ मिलेंगे बड़े प्लेयर को यहाँ पे, अगर उसको खरीदनी है 2 लाख क्वांटिटी, ये एसएल जैसे ही वो हिट करवाएगा, जो बायर थे यहाँ पे वो क्या बन जाएंगे, उनके जैसे एसएल हिट होगा तो उनकी क्वांटिटी सेल हो जाएंगी, मतलब वो सेलर बन गए, यहाँ पे सेल हो गई क्वांटिटी और वो बड़ा प्लेयर तुरंत यहाँ पे खरीद लेगा इस जगह पे। और इसी को बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप, जहाँ पे आसानी से बाय और सेल करी जा सके कितनी भी क्वांटिटी, उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। तो ये स्टॉप लॉस होते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अगर आपको और डिटेल में जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, और इस वीडियो को भी देख सकते हो, ये वीडियो पहले देख लो। और उसके बाद मार्केट क्या करता है, जब बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री बनाता है फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो ये होती है लिक्विडिटी स्वीप। अब देखो आपको एंट्री कैसे करनी है सपोर्ट पे इन दोनों की मदद से। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आती है एक कंफर्मेशन कैंडल भी बन जाती है इस तरह की, यहाँ पे तो बिल्कुल अपनी एंट्री मत बनाओ कभी भी, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई अगर यहीं से ऊपर जाने लगी मार्केट इस तरह से, देखो यहाँ से कभी कभी ऐसे जाती, ठीक है, और ऊपर ही चली जाती, ठीक है भाई, उसका इलाज है मार्केट स्ट्रक्चर। अब देखो आपको, अब आपने बहुत बार देखा होगा मार्केट ऐसे ऊपर जाती है, आप एंट्री कर लेते हो, थोड़ी देर ऊपर जाती है और फिर क्या करती है, इस तरीके का रेड कैंडल बना देती है, ठीक है। तो ये चीज ना हो आपके साथ, तो इस चीज को कंफर्म करो। अगर मार्केट यहां से जा भी रही ऊपर, ठीक है, तो वेट करो, मार्केट एक बार इस वाले लोअर हाई को निकाल दे, यहाँ पे निकाल के अगर क्लोजिंग देता है कहाँ पे, इस लोअर हाई के ऊपर, यहाँ पे एक कैंडल क्लोज होती है, तो ये बेस्ट एंट्री होती है आपके लिए। डायरेक्ट सपोर्ट पे नहीं, बाय साइड की एंट्री बनानी है। जब ये लोअर हाई ब्रेक हो जाए तब यहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करो, ठीक है, अप साइड की। पहला पॉइंट ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अगर मार्केट सपोर्ट से ही डायरेक्ट ऊपर जाने लगे तो यहाँ पे अपनी एंट्री बनाना सेफ जगह मानी जा सकती है, ठीक है। दूसरी जगह कौन सी होती है, अब देखो बहुत बार क्या होता है, मार्केट क्या करता है, इस तरह की कंफर्मेशन कैंडल बनाता है,
यहाँ पे, और फिर अचानक से ही एक रेड कैंडल नीचे खींच देता है, मतलब सपोर्ट के नीचे आके एसएल हिट कर देता है। तो अभी भी आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई है, अभी आपके एसएल हिट नहीं हुए। अब आपको वेट करना है मार्केट अगर फिर से इस तरह से सपोर्ट के ऊपर क्लोज कर दे, मतलब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तो ये एक और कंफर्मेशन है कि बड़ा प्लेयर एंट्री किया है। तब आप यहाँ पे भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो इस कैंडल पे, अगर वो सपोर्ट के ऊपर फिर से क्लोज हो गए तो यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट फिर से ऊपर इस तरह से जा सकता है। तो दोस्तों इस पॉइंट से बहुत ज्यादा क्लियर है कि अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही अच्छे ट्रेड निकालने हैं तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को यूज करना ही पड़ेगा। सिंपल प्राइस एक्शन यूज करोगे तो एसएल हिट करवाते रहोगे अपने मार्केट में। ये हो गया एक पॉइंट। अब देखो चार्ट पे मैं आपको यही एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट जब सपोर्ट पे आ रहा है तो पहले यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ गिर रहा है मार्केट सपोर्ट पे, तो आपको देखा यहाँ लोअर हाई बनाया, फिर यहाँ लोअर हाई बनाया और फिर ये लास्ट लोअर हाई। तो मैंने क्या बताया, अगर आपको सपोर्ट पे एंट्री बनानी है, अब देखो सपोर्ट पे मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर इस ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री कर लिए होंगे, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री नहीं करते। आपको देखना था या तो मार्केट इस लेवल को पहले निकाल दे, ठीक है, ये वाले लेवल को पहले निकाल दे, तब आप एंट्री बनाओगे, या फिर मार्केट पहले नीचे जाके स्टॉप लॉस हिट कर दे, जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने किया है। तब आप अगर फिर से सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देती तब एंट्री बनाता है, ठीक है। तो आपका एसएल हिट नहीं होता अगर यहाँ पे आपने एंट्री नहीं बनाती। अब यहाँ पे मार्केट से जितना देर कंसोलिडेट करता रहे इसके और इसके बीच में, यहाँ पे चाहे जितना देर आपको एंट्री नहीं बनानी है। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी, यहाँ एंट्री नहीं बनाई, पहले एसएल काटे, फिर देखो सपोर्ट के क्लोजिंग दिया, तो आपके लिए कौन सा है, पहले लिक्विडिटी स्वीप हुआ तो यहाँ पे आप एंट्री अपनी बना सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे अपने एंट्री बनाई होती तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और उसके बाद देखो टारगेट, फिर देखो टारगेट, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता था, अब यहाँ पे तो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर दिया, हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी स्वीप ना करते, यही ये जो ग्रीन कैंडल बनाई है ऐसे से उठ के ऊपर चली जाती, तो कंफर्मेशन कब मिलता, जब ये वाला लोअर हाई के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देते था, तब आप एंट्री बनाते, अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप ना किया होता, ठीक है। तो इस तरह से सपोर्ट पे एंट्री बनाने की कोशिश करोगे तो आपके एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब दूसरा पॉइंट जो आपको प्राइस एक्शन के साथ यूज करना है वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब होता क्या है, हम लोग 15 मिनट के चार्ट में मान लो ट्रेड कर रहे हैं, अब वहां पे हमें सपोर्ट दिखता है तो हम बाय साइड की एंट्री बनाने लगते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। लेकिन अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज नहीं कर रहे हो तो भाई एसएल तो हिट हो गई। देखो 4 घंटे का ये चार्ट है, यहाँ पे मार्केट कंप्लीटली डाउन ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, मार्केट गिरता जा रहा है। आप खुद सोचो, आप जा रहे हो 15 मिनट के चार्ट पे, वहां पे एक सपोर्ट ड्रॉ करो, मतलब 4 घंटे का बड़ा टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में, और 15 मिनट का सपोर्ट ढूंढ के आप वहां पे बाय साइड की एंट्री बना रहे हो, तो भाई एसएल तो हिट हो गई। अगर सपोर्ट ढूंढना ही है तो 4 घंटे के चार्ट पे ही सपोर्ट ढूंढो भाई, ठीक है। बहरहाल अगर 4 घंटे का टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है तो 15 मिनट में आपके लिए बेस्ट एंट्री जो आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ढूंढनी चाहिए वो है सेल साइड की। अगर डाउन ट्रेंड है तो छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड का ही ट्रेड ढूंढो, और अगर आपको अप ट्रेंड का ट्रेड ढूंढना भी तो 4 घंटे के चार्ट में ही सपोर्ट पहले मार्क करो, वहां से आप बाय साइड की एंट्री सोचो, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे 4 घंटे से 15 मिनट पे कूद जाओगे, सपोर्ट ड्रॉ करके बाय साइड की एंट्री बनाओगे तो भाई एसएल तो हिट हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है न्यूज कैंडल। अब देखो बहुत सारे दिन होते हैं जहां पे न्यूज आती है, ठीक है, कभी आरबीआई की पॉलिसी कोई चेंज हो गई, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, ठीक है। उस दिन क्या होता है, प्राइस एक्शन बिल्कुल काम नहीं करते और आप लोग क्या करते हो, न्यूज वाले दिन भी सपोर्ट ढूंढ के बाय साइड की एंट्री देखते हो और रेजिस्टेंस पे सेल साइड की एंट्री देखते हो। भाई न्यूज वाले दिन मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता, सब तोड़ ताड़ के ऊपर नीचे चला जाता है और आप कैसे हिट होते हैं। तो सबसे बेस्ट एडवाइस आपके लिए यही रहेगी कि न्यूज डे वाले दिन अपने ट्रेडिंग मत ही करो, ठीक है, अवॉइड करो अगर आपको अपना कैपिटल बचाना है तो, क्योंकि उस दिन सबसे ज्यादा कैपिटल वाइप आउट होता है। मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, एक साइड जाए तो भाई सभी लोग बना ले, वो दोनों साइड चलता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कहां बना पाएगा कोई। और रिटेल ट्रेडर इसमें सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं, तो इसलिए न्यूज ट्रेडिंग को अवॉइड करो क्योंकि प्राइस एक्शन बिल्कुल वर्क नहीं करते। तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन यूज करके एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो ये 3 पॉइंट आपको आज के दिन ही सीख लेने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं सीखते हो आज के टाइम में ये तीनों पॉइंट तो भाई आप पीछे रह जाओगे, आपका एसएल बार बार हिट करता रहेगा मार्केट, क्योंकि आपको भी उन्हीं की तरह सोचना पड़ेगा कि वो किस हिसाब से सोच के ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट अच्छे से सीख लो, और डिटेल में मार्केट स्ट्रक्चर और लिक्विडिटी को सीखना चाहते हो तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको जाके अभी देख लेना अपना कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए। और प्राइस एक्शन ही नहीं आता तो इस वीडियो को देख लेना, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कैसे करते हैं वही नहीं आता अभी तक, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।